हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। नॉलेज अब में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी के बारे में। लास्ट जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने अकाउंटेंसी के बारे में लगभग थोड़ा कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का एक कर लिया था, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है अगर उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो अब ये जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डबल एंट्री सिस्टम की। जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो होता क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग हम इसमें करेंगे और इसकी क्या क्या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपका कुछ कुछ जो हमने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन किया था उससे थोड़ा अटैच है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने किया था कि किसी भी एंट्री के दो अफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, वो हम मीनिंग में क्लियर करेंगे कि कैसे अफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके मीनिंग से शुरू करते हैं। तो मीनिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है इसके अंदर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स यानी कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या करती है, अफेक्ट करती है एटलीस्ट टू अकाउंट्स को। टू अकाउंट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करती है, एक दूसरे को अफेक्ट करती है, अफेक्ट डालती है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कि अगर आपकी जो एसेट्स हैं अगर उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो इट मीन्स लायबिलिटी में भी माइनस होगा। ठीक है, जो आपकी एक सिंगल एंट्री थी, एक सिंगल ट्रांजेक्शन थी, वो आपकी दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती थी। दो अकाउंट को अफेक्ट कैसे करती थी, इन दिस सिस्टम वन अकाउंट डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट। कि इसमें एक अकाउंट आपका क्या होता था, डेबिट होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। सेम हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, एक जगह हम उसको प्लस करते हैं, दूसरी जगह माइनस करते हैं। अगर सेम साइड है, अगर एसेट साइड है तो वो एक अकाउंट में से माइनस होती है और दूसरे में प्लस होती है। ठीक है, ऐसे ही हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो आपका ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम है। इसको हम ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आपका दो एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है, जिसमें हम एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। मतलब कि सारी घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है इसमें आपका टू अकाउंट्स है ना, डबल एंट्री। जैसे नाम से ही पता चला क्या है, डबल एंट्री। की एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होती है, एक जगह वो डेबिट होती है तो दूसरी जगह वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। आई होप सो कि आपको जो डबल एंट्री सिस्टम है इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं, वो आपका पॉइंट आता है करेक्टरिस्टिक्स का या प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है इसकी आपकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स बनते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट टू अकाउंट। कि आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, पीछे मीनिंग में डिस्कस किया कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है वो आपका ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम है ना, जिसमें कि दो अकाउंट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एक में हम उसी ट्रांजेक्शन्स को क्रेडिट करते हैं और दूसरे में डेबिट करते हैं। तो यही पॉइंट ये कहता है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करती है, टू अकाउंट्स, मिनिमम कितने, टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, तब जाके वो डबल एंट्री सिस्टम के अंडर आती है। कोई भी ट्रांजैक्शन लगा लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में आप कोई भी ट्रांजैक्शंस देखोगे, लास्ट जो हमने वीडियो की है उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम टू अकाउंट्स को तो अफेक्ट कर ही रही है ना। एक में वो डेबिट हो रही है तो दूसरे में वो क्रेडिट हो रही है, दो अकाउंट्स को तो वो अफेक्ट कर रही है। क्लियर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ।
पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट कि जो आपका बिजनेस है, जो आपका फर्म है, वो क्या करती है, वो दोनों ही जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करती है। ड्यूल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में क्या करती है, वो दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो आपकी पर्सनल एस्पेक्ट से जुड़ी है, चाहे वो आपके इम्पर्सनल एस्पेक्ट से जुड़ी है। वो आपके दोनों ही जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। कौन? डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डबल एंट्री सिस्टम की, कि इसमें बोथ पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल हो, दोनों एस्पेक्ट्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? देन उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेस्ड पे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे लिखा है ना, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। कौन कौन से रूल्स होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे पॉइंट्स आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का आगे आपका पॉइंट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके बेस्ड पे हम जो है डबल एंट्री सिस्टम के अंडर क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये आगे जो हम इसकी प्रोसेस है उसमें हम करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होती है ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले तैयार होते हैं वाउचर्स, तैयार होते हैं, वाउचर्स में भी डबल एंट्री सिस्टम लगता है। उसके बाद उनके नेचर के अकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स के नेचर के अकॉर्डिंग आप जर्नल तैयार करते हो, है ना, और भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको आप प्रिपेयर करते हो। फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है ना, उसके बेस पे आप सारे अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, है ना, सारे अकाउंट्स आप ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनाते हो। तो डबल एंट्री सिस्टम है, यहाँ से आपका ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में आपकी दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों ही साइडें, जैसे बैलेंस शीट की साइडें इक्वल आती हैं, सेम वैसे ही आपकी ट्रायल बैलेंस की जो बोथ साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल आती हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं किसके, डबल एंट्री सिस्टम के। ठीक है, तो ये चार हैं आपके। सो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपका डबल एंट्री सिस्टम जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर लिया है, पॉइंट को हमने शुरू कर लिया है, डबल एंट्री सिस्टम के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने उसका मीनिंग कर लिया है, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली हैं, इसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक